अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर मार्केट अपडेट वीडियो। तो क्या हालात हैं बीटीसी के? काफ़ी लोग मेरे से ऑलरेडी पूछ रहे थे एंड आई थिंक कि एक बार शेयर कर देना ज़रूरी था इस मौके पे। तो बगैर टाइम ज़ाया के शुरू करते हैं। तो इस वक्त जो मंथली टाइम फ्रेम है, हाई टाइम फ्रेम की बायस है बेसिकली, उसको एक बार स्टडी करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैं बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास एक बॉटम लगा था, एक ग्रीन कैंडल बिफोर द रेड कैंडल, और उसके बाद यहाँ पे ये लो जो था ये प्रॉपरली एक डेविएशन फॉर्म हुई थी, लो मार्केट ने इसके नीचे की लिक्विडिटी ली थी एंड फर्दर उसके बाद यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था, जो कि एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था। अब यहाँ पे जो एक ये ब्रेकर था ना, ये बहुत ज़्यादा वैलिड था एंड लेटर ऑन प्राइस ने इस ब्रेकर को टैप भी किया और बहुत एक प्यारा रिएक्शन दिया। ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है, अप ट्रेंड मेंटेन कर रही है, स्टिल हायर हाई हायर लोज बना रही है। ठीक है, तो अभी कोई ऐसे अलार्मिंग सिचुएशन है नहीं मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ऑल दो प्राइस रेजिस्टेंस के अंदर है, उससे हम बाद में बात करेंगे। तो मैं जो चीज़ें भी दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिस तरह यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, इस ब्रेकर को मार्केट ने पूरा रिस्पेक्ट दी एंड देन ब्रेकआउट दिया। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन की एंड देन अगेन एक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। तो जिस तरह से यहाँ पे प्राइस ने इस ब्रेकर को रिटेस्ट किया था, पॉसिबिलिटी है कि अब ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप ब्रेक बना हुआ है, एक जोन, आप ब्रेकर कहो ऑर्डर ब्लॉक कहो जो भी कहो, एक बुलिश जोन बना हुआ है, इसको दोबारा ऐसा हो सकता है कि प्राइस आए यहाँ पे और टच करके रिटेस्ट करके ऊपर निकल जाए। बट द ओनली प्रॉब्लम अभी जो है वो ये है कि ये एक अच्छा खासा बड़ा मूव है। ये देखो, मिनिमम भी अगर लगाएं तो 16% का ड्रॉप, अगर ये ड्रॉप हमें देखने को मिलता है बिटकॉइन पे, तो क्या होगा? जो लेवरेज ट्रेडर्स हैं उनके भी रंग उड़ जाएंगे, उनके पोर्टफोलियो धुल जाएंगे, और जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो वैसे भी ज़िबा हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा खासा मतलब लेवरेज पे आप कर नहीं सकते अभी अभी से तैयार। तो हो क्या सकता है नेक्स्ट? अभी यहाँ पे ना एक सिनेरियो होता है जो कि मैं अक्सर बात करता हूँ, इफ़ देन सिनेरियो। इफ़ देन सिनेरियो क्या सिनेरियो है? पहले तो मैं सारे बुलिश जोन्स मार्क करके आपको बता दूंगा, प्राइस अभी एक अप ट्रेंड के अंदर है सारा कुछ, एंड एक अप ट्रेंड मेरे हिसाब से काफ़ी जल्द ख़त्म होने के करीब है, और ये इतना ज़्यादा कोई बड़ा डंप नहीं आने वाला इस अप ट्रेंड के ख़त्म होने के बाद। जिस तरह से अगर आप समझ रहे हो कि जिस तरह ये पूरा बेयर साइकिल चला है, इस तरह एक और बेयर साइकिल चलेगा, नया लोज बनेंगे, नहीं ऐसा नहीं होने वाला बिल्कुल भी। आप गलत हो अगर आप ऐसे समझ रहे हो तो। प्राइस आ सकती है, नीचे आ सकता है, 30 के से नीचे जा सकती है, 24 25 के बस यहाँ तक रहेगी। अब मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि भाई ये है हमारे पास एक मंथली ऑर्डर ब्लॉक, एंड मैंने लास्ट अपडेट में भी आई गेस बताया था कि मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि प्राइस इस मंथली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक टॉप लगाए एंड देन हम एक शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट की साइड पे जाए बिफोर द ऑफिशियल बुल रन बिगिन। ठीक है, तो मैंने एक और चीज़ भी बताई थी कि मैं फिब यूज़ करता हूँ ऐसे बड़े जोन्स को, आसानी अपनी आसानी के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। अब इससे मुझे पता लग जाता है कि इस तरह के बड़े जोन्स का एक 50% कहाँ पे बन रहा है, तो उसके हिसाब से मैं देखता हूँ लाइक ये एक एरिया है जहाँ तक ये प्राइस रिट्रेस कर सकती है। वैसे भी हमें डेली या वीकली वैसा भी कोई साइन नज़र आ नहीं रहा जहाँ पे हम कहें कि बस मार्केट के टॉप लग रहा है। नहीं, उस पर हम बाद में बात करेंगे, बट जो एक पॉसिबिलिटी है वो ये है कि प्राइस इसके मिड तक आ जाए, मिड तक 40 50% इस ऑर्डर ब्लॉक को रिट्रेस करे। मतलब इस एरिया के अंदर 38 39 40 के 41 के, ये एक ऐसे लेवल्स हैं जो कि पॉसिबल हैं। ठीक हो गया, ये तो होगी हाई टाइम फ्रेम की कहानी। अच्छा, मैं एक और चीज़ भूल गया कि जब यहाँ से प्राइस निकली थी तो ये भी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था कि जहाँ पे प्राइस आई और डिफरेंट पेयर्स पे हमारे पास ये लो स्वीप हुआ था, यहाँ पे स्विंग फेलियर पैटर्न बना था। जिस जिस चार्ट पे, बाइनेंस के चार्ट पे मैं दिखा रहा हूँ उस वक्त यहाँ पे नहीं हुआ था ये। अगर मैं आपको दूसरा कोई और चार्ट दिखाऊं तो वहाँ पे ये लो स्वीप हुआ है, बेसिकली प्राइस इस लो के नीचे गई है, ये रहा। ठीक है, प्राइस इस लो के नीचे गई है, तो ये एक वैलिड लॉन्ग का ट्रिगर था। ओके, तो सेम केस उसके बाद लो स्वीप हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, एंड अब ये हमारे पास एक बुलिश जोन है मंथली का। तो ये तो मैंने बता दिया कि प्राइस यहाँ तक रिट्रेस कर सकती है, देन एक लोकल डाउन ट्रेंड के अंदर जाएगी बिफोर द ऑफिशियल बुल रन। तो ये कब होगा, क्या सिनारियोज हैं,
उस पर भी सारा डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। ऑलरेडी अगर मैं कहूँ तो प्राइस एक अब हाई टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस के अंदर है इस वक्त, हाई टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस जोन के अंदर है। और इसको मज़ीद जस्टिफाई करने के लिए मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम्स का यूज़ करता हूँ बेसिकली। ठीक है, अगर मैं अभी देखूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे सारा कुछ मैं साफ कर दूँ एक बार, तो अभी प्राइस जो कर रही है ना वो प्राइस, इसको हम कहते हैं रेंजिंग कंसोलिडेशन। ये रेंज है इस वक्त हमारे पास, इधर प्राइस मूव कर रही है। और इस तरह का जो हमारे पास प्राइस एक्शन होता है, इन्वायरमेंट होता है, मैं इस तरह के प्राइस एक्शन का ज़्यादा बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। मैं नहीं ट्रेड करता ऐसे प्राइस एक्शन को ज़्यादा, अनटिल अनलेस मुझे कोई शॉर्ट टाइम फ्रेम पे कोई अच्छा सेटअप नज़र आ जाए, कोई बहुत अच्छा सेटअप नज़र आए, देन मैं ट्रेड करता हूँ। तो रेंजिंग चल रही है सारी, थोड़ा चॉपी प्राइस एक्शन चल रहा है, बिटकॉइन का ऑल्ट थोड़ा मूव दे रहे हैं, इथेरियम थोड़ा मूव दे रहा है, तो ये चलता रहेगा। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि लिक्विडेशन की साइड पे बैठ रही है। यहाँ पे इक्वल हाइज हैं, ये इक्वल हाइज हैं जो कि प्राइस मार्केट ने इसके ऊपर के स्टॉप लॉसेस नहीं लिए, राइट। और अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी कुछ लोज ऐसे हैं जिनको मार्केट ने इनके नीचे की लिक्विडिटी क्लियर नहीं की, तो सेल साइड पे काफ़ी सीन इस वक्त चल रहा है। क्या पॉसिबिलिटी है मेन, अगर सेल साइड की लिक्विडिटी की बात करूं तो मैं समझता हूँ कि ये दो लोज बड़े इंपॉर्टेंट लोज हैं। अगर मार्केट यहाँ तक क्लियर कर दे तो पॉसिबिलिटी बहुत है कि इधर से कुछ मूव देने के बाद प्राइस फिर रॉकेट होकर नए हाई की साइड पे जाएगी, बट प्राइस यहाँ तक आएगी या नहीं आएगी। अगर यहाँ से ऊपर चली जाती तो फिर क्या सीन है। बुलिश सिनेरियो ना सिर्फ एक ही है इस वक्त, मैं इतना ज़्यादा 4 आवर पे इतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ एट द मोमेंट। वो एक ही सीन हो सकता है कि भाई अगर प्राइस काफ़ी बुलिश मोमेंटम के साथ, काफ़ी बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर प्रिंट करते हुए यहाँ से रेंज पे ब्रेकआउट दे, और फर्दर हमें स्ट्रेंथ अगर नज़र आए, काफ़ी स्ट्रेंथ चाहिए चार्ट पे, जो कि मैं चीज़ें मैनुअली मॉनिटर करता हूँ, तो काफ़ी सारी स्ट्रेंथ के साथ प्राइस ब्रेकआउट दे, होल्ड करे एंड देन फर्दर कंटिन्यू द अप ट्रेंड। तो ये वाला सीन है जो कि अभी तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा इतना ज़्यादा। वेल हु नोज, पॉसिबिलिटी है कि एक डिविएशन फॉर्म हो हाई की साइड पे, एक फेक आउट दे एंड देन वापस रेंज के अंदर आके रेंज कंटिन्यू करे। ठीक है, तो इफ देन सिनेरियो है सिर्फ इस वक्त अभी। हम कोई पर्सनल बायस तो मैं पर्सनली नहीं रख सकता, आई एम नॉट अ फैन ऑफ सच प्राइस एक्शन। तो उस वक्त बेहतर है मेरे हिसाब से कि साइड पे बैठा जाए, कोई पर्सनल कोई बायस ना रखी जाए, कोई बुलिश बहुत ज़्यादा ना हुआ जाए, बेरिश ना हुआ जाए। ऑल दो मैं ज़रूर कहूँगा कि ऑल्ट कॉइन्स को शॉर्ट करना इस वक्त इतना अच्छा नहीं है, ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट में इतना ज़्यादा पंगा ना किया जाए तो बेहतर है। सेटअप्स इनवैलिडेट हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, बट वो डिपेंड करता है सबके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से ओवरऑल, तो ठीक है। बुलिश सिनेरियो सिर्फ एक ही होगा कि इन केस अगर प्राइस काफ़ी बुलिश मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट देती है, एंड जस्ट लाइक इथीरियम में कुछ टाइम पहले रेंज से ब्रेकआउट दिया है, जिस तरह से उसने होल्ड किया, मैं भी आगे एग्जांपल दिखाऊंगा। तो उस टाइप का अगर कोई सीन नज़र आता है तो देन मे बी पॉसिबल है। इस टाइप की रेंजिंग काफ़ी पहले भी कई बार हो चुकी है, लाइक अगर मैं दिखाऊँ आपको फॉर एग्जांपल, अगर मैं इधर की बात करूँ, यहाँ पे जो रेंज हुई है पूरी, प्राइस अल्टीमेटली जो लास्ट स्विंग लो है उस उधर तक आई है, पूरी लिक्विडिटी क्लियर की है, मंथली का ब्रेकर टैप की है, और देन अप ट्रेंड, मैसिव अप ट्रेंड अगेन। ठीक है, अगर मैं यहाँ इधर की भी बात करूँ, इधर भी सेम सीन हुआ है, कंसोलिडेशन, फाइनल मूव, डाउन ट्रेंड, और पूरे ये सारे लोग स्वीप हुए हैं। और यहाँ पे जो वीकली का ब्रेकर, डेली के ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह जितने भी थे बुलिश जोन्स, सारे टैप हुए हैं एंड प्राइस वापस रॉकेट होगी ऊपर की साइड पे। तो कुछ सिमिलर केस इस बार भी हो सकता है, सेल साइड की लिक्विडिटी मार्केट लेगी, बट वो एक ही बार आएगी फिर। अभी बस रेंज कर रही है मार्केट। तो इफ़ देन सिनारियो है सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो, अभी कोई पर्सनल वो जो सीन होता है ना कि ऑर्डर लगा के बंदा रख दे कि अगर यहाँ पे प्राइस आई तो ये, तो वो वाला सीन भी इतना नहीं है। थोड़ी सी अनसर्टेन है मार्केट, रैंडम मूव्स आ रहे हैं, न्यूज़ चल रही है, लिक्विडिटी के साथ खेल रही है मार्केट, हर एक बंदा एक बड़े मूव को कैच करने के चक्करों में है, तो इसलिए बेहतर है कि बाहर रहा जाए। ठीक है, अब
अगर मार्केट लेट से यहाँ से ऊपर निकल जाती है, यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट दे के देती है, अगर मुझे यहाँ पे कुछ साइंस नज़र आते हैं, देन मैं लॉन्ग कर लूँगा। प्रॉफिट बनाने के लिए लेट्स से अगर ये इतना बड़ा मूव है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने इंटायर मूव को कैच करना है। अगर आप इतने मूव को भी कैच कर लो तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हो, और एक सेफ साइड पे भी रहते हुए, तो ये चीज़ एक बेहतर चीज़ है, राइट। तो अभी कोई पर्सनल बायस नहीं है, जो मैंने बार बार ये बात कर रहा हूँ, कोई पर्सनल बायस नहीं है। लेवल्स पे, हाँ, हर लेवल पे किस तरह का रिजेक्शन मिलेगा वो चीज़ देखने वाली है। बिकॉज अगर मैं आपको रिटेल के पर्सपेक्टिव से भी बताऊँ, तो एक किस्म का ये ट्रेंड लाइन बनेगा रिटेलर के पर्सपेक्टिव से, जिस पे मार्केट हर बार टच करके बाउंस दे रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ये कंटिन्यू हुई हुई है मार्केट ट्रेंड लाइन, तो इवेंचुअली इट विल गेट ब्रेक। ठीक है, इवेंचुअली इट विल गेट ब्रेक। अब वो जैसे मर्जी हो, यहाँ पे डिविएशन फॉर्म करके प्राइस आए नीचे, या प्राइस यहाँ से कंसोलिडेट करते हुए एकदम सेल ऑफ कर दे, थोड़े टाइम बाद कोई न्यूज़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो एनीथिंग इज पॉसिबल राइट नाउ। बट अगर हम लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो सेल साइड पे बहुत सामान इस वक्त पड़ा हुआ है जो मार्केट ने उठाना है। अब वो डिपेंड करता है कि मार्केट रूट कौन सा इख्तियार करती है, मार्केट एक डायरेक्ट नीचे आती है, या एक बाय साइड पे, ऊपर की साइड पे एक फेक आउट दे के ट्रेडर्स को ट्रैप करके नीचे आती है। ये दोनों बहुत ज़्यादा पॉसिबल सिनेरियोज हैं। जो चीज़ मेनली मैटर करती है ना, वो ये मैटर करती है कि प्राइस किस तरह से मूव करती है, किस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर प्रिंट करती है, किस तरह से रिएक्ट करती है, ये सारी चीज़ें हैं। अब कुछ लोग आपको इस तरह से कहते हैं कि अगर इस लेवल के ऊपर एक आपको डेली की क्लोजिंग मिल जाए तो लॉन्ग है, और मजीद पंप करेगी, अगर ये हो जाए तो शॉर्ट है। तो ऐसे नहीं होता, ठीक है, ऐसे नहीं होता। फेक आउट्स होते हैं, डिविएशन फॉर्म होती हैं, दर्जनों बार हुआ है ऐसे, दर्जनों बार से भी मेरे ख्याल से कम बार मैंने बोल दी है। हज़ारों बार ये सिनारियोज होते हैं कि प्राइस ऐसे लेवल्स पे क्लोजिंग्स देती है, की लेवल्स पे बेसिकली। लोग समझते हैं कि बस अब ब्रेकआउट हो गया एंड देन प्राइस वापस नीचे आ जाती है या ऊपर, डिपेंड ऑन द लेवल। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट द वे टू ट्रेड के अगर फलां लेवल के ऊपर हमें एक दिन की क्लोजिंग मिल जाए तो प्राइस रॉकेट हो जाएगी, ये वो नहीं। अभी किस तरह से प्राइस एक्शन चल रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा चॉपी है मार्केट इस वक्त। बिटकॉइन की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, तो मुझे नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये हमें टॉप लग गया है अभी। आई थिंक देयर इज सम जूस लेफ्ट। आई कैन बी रॉन्ग, यस आई कैन बी रॉन्ग, बट अभी मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ पॉसिबल है अभी। अभी 39-40 के तक स्टिल पॉसिबिलिटी है। आई कैन बी रॉन्ग अगेन। ठीक है, हर बात तो अब मैं सही नहीं हो सकता। पहले आपको पता है, जो लोग मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, मैंने इधर 25K पे जब बिटकॉइन आया था, इस वाले सेल ऑफ के बाद 24-25K पे, मैं तब भी बताया था कि नए हाई के लिए मार्केट जा रही है, जबकि लोग 20K 15K की बातें कर रहे थे। जब यहाँ पे थी मार्केट, मैं तब बताया था कि नया हाई लगेगा, नया हाई लगा। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि मैं दुरुस्त हूँ, बट आई कैन बी रॉन्ग टू। तो ये सिर्फ सिनारियोज हैं कि जो पॉसिबल हैं मेरी नज़र में इस वक्त। सेल साइड पे काफ़ी लिक्विडिटी है, बाय साइड पे सिर्फ तब होगा कि जब हमें एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर और मोमेंटम इंक्लूडिंग द फंडामेंटल्स नज़र आए, तो देन पॉसिबिलिटी है के ऊपर, और वो भी मैं तब ब्रेकआउट, सॉरी, वो भी मैं तब लॉन्ग करवाऊंगा डिस्कॉर्ड पे, कि अगर ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छे तरीके से मार्केट होल्ड करती है एंड स्ट्रेंथ हमें क्लियर नज़र आती है कैंडल्स में। ठीक है, तो ये आई गेस एक डिसेंट अपडेट हो गई है बिटकॉइन की। अगर हम बात करें इथीरियम की, इथीरियम का चार्ट ज़रा खोल लेते हैं। मंथली के चार्ट पे हम सबसे पहले जाते हैं, क्या चल रहा है इस वक्त मंथली पे। ओवरऑल मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़, ये है मंथली का ब्रेकर, बुलिश जोन, ऑर्डर ब्लॉक, जो भी आपको हो। और जिस तरह से मैंने अभी बिटकॉइन पे आपको ये सारा कुछ ड्रॉ करके दिखाया था, मैंने दिखाया था कि जब बिटकॉइन पे यहाँ पे आपको एक एसएफपी देखने को मिला था, बुलिश एसएफपी, तो प्राइस अल्टीमेटली एक नए हाई के साइड पे गई थी। इथीरियम पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है एंड प्राइस अभी तक नए हाई मार्क ही नहीं किया प्राइस ने। तो मैं इस चीज़ को देखते हुए कहूँगा कि इथीरियम में भी बड़ी जान बाकी है, इथीरियम बहुत बुलिश है इस वक्त। काफ़ी कुछ हो सकता है। हाँ, अगर एंट्री की बात करूँ, तो वी नेवर नो कि अब कहाँ पे जाके हमें वैलिड एंट्री मिलेगी। लेट्स से कि अगर बीटीसी नीचे आ ही जाता है, वो जो मैंने सेल साइड की बात की, वो सिनेरियो प्ले आउट होता है, तो ये एक वैलिड जोन है मेरी नज़र में। मैं आई गेस ये 10% नहीं, 14-15% तक का मूव बनता है। तो हाँ, अगर यहाँ तक आ जाता है तो गुड लेवल होगा ये बाय के लिए, लॉन्ग्स के लिए इवेंचुअली। बट मैं फिर भी ट्रिगर्स का वेट करूँगा मैनुअली थोड़ा सा।
ठीक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है एक वैलिड, और साथ साथ ये ब्रेकर है एक हमारे पास, वीकली का सॉरी। ठीक है, अगर हम वैसे भी बात करें थीरम की, हाँ मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दे रहा था कि थीरम ने जिस तरह क्लियर रेंज ब्रेकआउट दिया था, तो उसी तरह का ब्रेकआउट हमें अगर बीटीसी पे नज़र आता है देन मैं लॉन्ग करूँगा, वरना कोई सीन नहीं है अभी लॉन्ग का। ये एक रेंज थी हमारे पास, तो थीरम की रेंज थी, और यहाँ पे इसने एक फेक आउट दिया, इस हाई को स्वीप किया। लेट्स से कि अगर हम ये भी रेंज लगाएं, इसने इस हाई को स्वीप किया, ऊपर चला गया। अब देखो इसने यहाँ पे किस तरह से कंसोलिडेट किया, लोज को न्यूली फॉर्म लोज को स्वीप किया, एंड अगेन इस के हाई को होल्ड किया प्रॉपर तरीके के साथ, और फिर ये कहाँ गया आपके सामने। वी वॉज लॉन्ग इन टू इथीरियम एट दैट टाइम, डिस्कॉर्ड में मैं लॉन्ग करवाया हुआ था इथीरियम ऑलरेडी, एंड रिजल्ट आपके सामने है। ये कहाँ से उठ के 1800 से उठ के 2100 तक गया है। अभी भी ये बुलिश है, मैं तो यही कहूँगा, ये निकल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये इसी की एग्जांपल है जो कि मैं अभी कह रहा हूँ कि अगर बिटकॉइन पे हमें ऐसा स्ट्रेंथ नज़र आता है देखने को, तो देन खाली एक बुलिश सिनेरियो होगा, वरना पॉसिबिलिटी यही है कि रेंज करे, चॉप करे और डिवीजन फॉर्म करे प्रॉबेबली, एंड देन सेल साइड की जो लिक्विडिटी है वो स्वीप करे। ठीक हो गया। बाकी ओवरऑल अगर मैं वीकली और मंथली की बात करूँ तो इथेरियम काफ़ी मुझे बुलिश नज़र आ रहा है। हाँ, अगर हम लेवल्स की बात करें तो थिंक कि ये एक डिसेंट टारगेट होगा, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, जो कि अराउंड 2300 2400 के अराउंड बैठेगा इथेरियम पे। बट मे बी इथेरियम कैन गो हायर। अगर मैं मंथली का आपको जोन दिखाऊँ यहाँ पे, जिस तरह से बिटकॉइन अपने मंथली ऑर्डर ब्लॉक के करीब आया हुआ है, इस तरह ये इथेरियम का मंथली ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि स्टार्ट हो रहा है जी 2400 2500 ऑल द वे टू 3000 समथिंग। तो इसका भी अगर आप 50% मार्क करो तो ये आई गेस अराउंड बनेगा $3000। तो ज़रूरी नहीं है 50% तक आए, बट खैर एक हमारे पास जोन है बिल्कुल के थीरम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक एक बार मूव दे। ठीक है, इथेरियम ओवरऑल बुलिश है, ये मैं ज़रूर कहूँगा आपको। बात कर लेते हैं थोड़ा सा डॉलर वगैरह के बारे में, क्या चल रहा है डॉलर पे। सारा कुछ मंथली के फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट हुआ है, बाद अभी ये वीकली एक काइंड ऑफ ब्रेकर के अंदर आकर बैठा हुआ है, और रिसेंटली इसने 4 आवर पे थोड़ा बहुत पंप्स दिए थे, और फिलहाल ये परफेक्टली एक यहाँ पे ना लो टाइम फ्रेम पे इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था। मैंने डिस्कॉर्ड पे सारी अपडेट दी थी, एंड इवन के हमने एक सिग्नल भी दिया हुआ था, जो कि और सारे टीपीज हिट कर चुका है ऑलरेडी, और यहाँ पे इवेंचुअली एक H4 के ब्रेकर से बाउंस कर रहा है। तो थोड़ा सा माइनर आप कह सकते हो कि ये पंप कर सकता है, ये नहीं मैं कह रहा कि ये बहुत बुलिश है, ये वो रॉकेट हो जाएगा, माइनर यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, इस फेयर वाली गैप तक आ जाए, तो ये पॉसिबल है इसके लिए। ठीक हो गया। हाँ, बात कर लेते हैं थोड़े से ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिन पे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं इस वक्त। उनमें से एक है जी एव। एव बुलिश लग रहा है मुझे। कैसे बुलिश लग रहा है जी? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये काफ़ी टाइम से एक सपोर्ट लेवल होल्ड कर रहा था, उसको हम मार्क कर लेते हैं। उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया है बेसिकली, यहाँ पे प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, एंड एक किस्म का मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक है ये हमारे पास, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। उसके बाद जी इधर एक मेरे हिसाब से एक वैलिड ब्रेकर टाइप जोन है, जिसके ऊपर इसने रिसेंटली क्लोज कर दी थी एक तो कैंडल पहले, और ये इसको रीटेस्ट भी एक किस्म का कर चुका है। अगर हम लो टाइम फ्रेम पे आए तो यहाँ पे लो टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डिविएशन फॉर्म हुई, उसके बाद प्राइस ऊपर गई, एंड अगेन नीचे आके लोज को रीटेस्ट किया। लोज रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, और अब मैं क्या किस चीज़ का वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि प्राइस एक बार इस जोन के अंदर आए, हमें स्ट्रेंथ नज़र आए रीटेस्ट के टाइम पे, एंड हम इंशाल्लाह लॉन्ग करें। अब लॉन्ग का मैं सिग्नल कहाँ पे शेयर करूँगा, ये मैं डिस्कॉर्ड पे शेयर करूँगा डेफिनेटली। मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूँ, अलर्ट मैंने लगाया हुआ है, तो यहाँ पे
इनकेस अगर प्राइस रिट्रेस करती है मैं सिर्फ तब लॉन्ग करूँगा इसको। मुझे कि काफ़ी इस वक्त एक अच्छी एक डिसेंट अपॉर्चुनिटी लग रही है। 1 वीक, H4 और 12 आवर, ये सारे टाइम फ्रेम्स इसके बुलिश बैठे हैं इस वक्त। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मेरे साथ साथ आप भी मॉनिटर कर लो, अलर्ट्स लगा लो, ये प्रॉफिट दे के जाएगा आपको। ठीक है, तो बस मैं इतना ज़्यादा ऑल कॉइन्स को चेज़ नहीं करता, मैं सिर्फ एक सेटअप ढूंढता हूँ और उसको मॉनिटर करता हूँ, अलर्ट लगा लेता हूँ। अगर वो मेरे मुताबिक चलता है तो मैं फिर उसके पीछे जाता हूँ, वरना मैं नहीं जाता। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करियर का एक मेन रूल जो है ना वो बेसिकली डिसिप्लिन है। अगर आप प्रॉफिटेबल रहना चाहते हो तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है। ट्रेडिंग सिस्टम बेसिकली एक आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आप कह सकते हो। आपको एक स्ट्रेटजी पे हाथ सेट करना है, एक अच्छी स्ट्रेटजी पे हाथ सेट करना है। एंड उसके बाद आपको बेसिकली डिसिप्लिन होना है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कब ट्रेड करनी है। हर दिन आपने ट्रेड नहीं करनी, हर वीक आपने ट्रेड नहीं करनी, हर दिन आपका प्रॉफिटेबल नहीं होगा, हर वीक आपका प्रॉफिटेबल नहीं होगा। अगर आप उनमें से हो कि जो महीने के अंदर या हफ्ते के अंदर 15-20 ट्रेड करते तो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। इतनी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। आप बेसिकली ओवर ट्रेड कर रहे हो। लेट्स से कि अब अगर इवन के आज भी आप ओवर ट्रेडिंग करके थोड़ा प्रॉफिटेबल हो, तो एक टाइम आएगा कि जब आप लूज स्ट्रीक्स में जाओगे और आप अपना पोर्टफोलियो ब्लो कर दोगे। तो इस तरह से नहीं ट्रेड की जाती है। एक प्रॉफिटेबल और कंसिस्टेंट ट्रेडर अगर आपने बनना है तो डिसिप्लिन, अगर आपको 2 से 3 कंसिस्टेंट लॉसेस होते हैं तो टेक अ स्मॉल ब्रेक। अगर आप सही जा रहे हो बस डिसिप्लिन रहो, आपका रिस्क हमेशा मैनेज होना चाहिए। आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम का पता होना चाहिए। अपने ट्रेडिंग सिस्टम के बाहर कभी ट्रेड ना करो, उससे हट के कभी ट्रेड ना करो, फोमो में आके कभी ट्रेड ना करो। मार्केट जिस तरह से इमोशनली मैनिपुलेट करती है ट्रेडर्स को, तो उन चीज़ों से अगर आप बच के रहोगे तो देन ही आप कंसिस्टेंट रह सकोगे। ठीक है, तो ये एक हो गई है छोटी सी अपडेट मार्केट के बारे में। ऑल्ट कॉइन से भी मैंने बता दिया, काफ़ी सारी बातें हो गई हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी अपना ख्याल रखो, दोस्तों वगैरह में शेयर कर दिया करो, और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। डिस्कॉर्ड पे हम काफ़ी सारे अपडेट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। ये चैनल्स बने हैं, पब्लिक है, फ्री है सारा कुछ। तो इधर सिग्नल्स वगैरह सारी अपडेट्स और यहाँ पे लाइव सेशंस वगैरह मैं करते रहता हूँ। तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर दो, लिंक बायो में discord.gg/paradox traders। तो लिंक सॉरी बायो में नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूँगा। ठीक हो गया, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।